ध्रुव सगलान जपेऊ हरे नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलान, ग्लानि के साथ, गजब। ध्रुव 5 वर्ष का बताते उनकी आयु थी बंधु, 5 वर्ष का बालक, और उसके मन में ग्लानि हो गई। सगलान जपेऊ हरि नामू, और ग्लानि के साथ उन्होंने हरि का नाम जपा। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, अचल अनुपम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ग्लानि क्या थी उनको बताते बंधुओं। ध्रुव के पिताजी थे उत्तानपाद, उनके 2 पत्नियां थी। बताते एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि था। लगभग सुनीति बड़ी थी जिसके पुत्र थे ध्रुव। कहते हैं दूसरा विवाह इसलिए किया था उन्होंने कि उनके भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था सुनीति जी के, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। जब पुत्र हुए तो दोनों के हो गए, सुनीति को भी हो गया, सुरुचि को भी हो गया। लेकिन सुरुचि जब विवाह करके आई तो ये शर्त करके आई थी, देखो भाई आप मेरे ही बच्चे को राज देंगे, और उन्हें कि उसके तो है ही नहीं तो देंगे क्या, तब तो था ही नहीं। मेरा ही बच्चा राजा बनेगा, आप मेरे बच्चों को प्यार करेंगे, सारी बातें। और दूसरी पत्नी होती तो कहते हैं अधिकांश लोग जो विवाह दूसरा किए वो पहली से ज्यादा प्यार करते तब तो दूसरी लाए, अगर नहीं पहली से इतना प्यार होता तो दूसरी क्यों लाते। तो बंधुओं कुछ प्यार का भी चक्कर रहता है, ज्यादा उसको मानते हैं। कहते हैं एक बार ध्रुव और उनके बेटे थे दूसरे सुरुचि के उत्तम कुमार, तो कहीं पर भी ये घटना थी कि महाराज उत्तम कुमार को गोद में लेके खिला रहे थे और रानी सुरुचि वहां बैठी हुई थी। इधर खेलते खेलते 5 वर्ष के ध्रुव जी वहीं पहुंच गए पिताजी के पास। अब पिता को तो पिता कितना प्रेम होता है अपने पिता से बच्चों को। उस आयु में तो जाकर के पिता की गोद में चढ़ गए। पिता ने भी अपनी गोद में उनको उठा लिया। इतने में ही सुरुचि का क्रोध आसमान में पहुंच गया और ध्रुव जी को लेकर के हटा दिया। हट, यहां पर आ गया था, तब भाग गया था। पिता भी कुछ बोल न पाए। पिता ने अपनी रानी को कुछ कहा नहीं कि भाई तू क्यों दुदकार रही, ये भी मेरा पुत्र है। राम जी के पिताजी के लिए गोस्वामी जी लिखवा रहे इसमें कि देखनारी गति गयहु सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। ऐसे काम के प्रताप की बड़म्पन है, बड़े बड़े अच्छे औरतों के सामने सरेंडर कर देते बंधुओं। महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। ध्रुव जी आंसू आंखों में लिए अपनी माता सुनीति की गोद में आकर के रोने लगे। माता ने पूछा कारण क्या है पुत्र, तो ध्रुव जी ने रोते रोते बताया ऐसा हुआ, मेरे पिता नहीं है क्या, कि ये पिता तेरे दूसरे वाले हैं। दूसरे वाले? अब माता यूं कहना चाहती है कि भाई पिता ने पिता है तो फिर क्यों भगा दिया, कि ये पिता है लेकिन इनसे बड़े और एक पिता है। कि वो कहां है? वो सबके पिता है, जगत के पिता है, ये तो खाली 1-2 के पिता हो सकते हैं। माता वो कौन पिता है? वो है परम पिता। वो कहां है? वो सब जगह रहते हैं, जहां चाहो वहीं पर मिल जाते बेटा। परम पिता? हाँ, तू उनका ही बस उनका आसरा ले, उनका सहारा ले, वही सबके पिता हैं। बड़ी जैसे तैसे करके माता ने उनको समझाया, सब जगह मिल जाए। लेकिन ध्रुव जी को संतोष नहीं हुआ और माता की बात सुनकर बचपन 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी राजमहल राजपुत्र थे, लेकिन राजमहल को त्याग कर वन में निकल गए। वन में निकल जाते तो परमात्मा के नारायण नारायण जो नारद जी को कहते वो सब जगह उपस्थित हो जाते। किसी एक पेड़ के नीचे वृक्ष की छाया में ध्रुव अपने मन में ग्लानि, ध्रुव सगलानि जपे हरि नामु, ग्लानि में बैठे हुए थे कि ऐसा क्यों,
हे परमात्मा, आप पिता हैं, सबके पिता हैं, कि आप मेरे पिता नहीं? सीधे परमात्मा में ही लगे हुए थे। तब तक आ गए नारद जी। नारायण नारायण, बच्चे क्या कर रहे हो? हम परम पिता को याद कर रहे हैं, हमारे जो परम पिता हैं उनको। तुम जानते हो कुछ? परम पिता माता ने कहा है, तुम उनको पालोगे? पालेंगे, पाए हुए जो करते सब जगह सबके लिए। अरे वाह, नारद जी का मन गदगद हो गया। और बच्चे को नारद जी ने भी मंत्र दे दिया, भजो ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी वहीं पर ओम नमो भगवते वास। बंधुओं, कुछ ही दिन में परमात्मा को वहां पर प्रकट होना पड़ा। ध्रुव जी ने घनघोर तपस्याएं की, परमात्मा प्रकट हुए। सुरुचि के पुत्र जो थे उत्तम यक्षों से युद्ध हो गया और उसमें मारे गए। ध्रुव जी ने जाकर के फिर भयानक युद्ध भी किया है, बहुत सारे यक्षों को मार भी डाला है। तब देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु में सब परेशान हो जाते हैं। सबने ध्रुव को समझाया, बंधु तुम्हारे भाइयों ने उनको मारा था, तुम्हारे भाई यक्षों के हाथों से इनका वध हो गया, तुमने भी बहुत मार दी, अब शांति रखो। बंधु, भगवान राम के अतिरिक्त यदि दूसरा नाम है अपने लोक में, बैकुंठ में ले जाने के लिए सदैव अपनी प्रजा को, तो वो श्रेय जाता है महाराज ध्रुव को। कहते हैं ये भी अपनी प्रजा को, सबको, अपने तो बताते दरवाजे पे खड़े रह गए, लेकिन प्रजा को बैकुंठ में पहुंचा दिए सदैव। तो बंधुओं, वो कहानी यहां पर आ गई कि ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। बंधुओं, हमारे यहाँ भारत की भाषा में मैं अगर कहूँ अपनी आत्मा की बात, तो ये जो तारे हैं ना, जिनको अंग्रेजी में गैलेक्सी और जो है स्टार और तारा मंडल ये सब बोलते हैं, ये बंधुओं हम मेरे विचार से भारत की भाषा में जाना जाए, ये सभी अनादि काल से जो दिव्य आत्माएं चली आ रही हैं, वही चमक रहे, मुक्त होकर के उसी परम ब्रह्म परमात्मा के शोभा बने हुए हैं। ये सब वही दिव्य आत्माएं हैं। सप्तऋषि इसमें दिखाई देते हैं, ध्रुव दिखाई देते हैं, गुरु और शुक्र और सब इसमें है। ये वही दिव्य, अरे कितने ब्रह्मांड में, कोई गिनती है कब से शुरू हुआ? तो देव सारे दिव्य आत्मा वहां जाके, ये जो दोबारा नहीं लौट के आए, वो वहीं से प्रकाशित हो रहे, दिखाई दे रहे। तो ऐसे ही उत्तर दिशा में ध्रुव तारा जिसको कहते हैं, बंधुओं सारे तारे चलेंगे, घूमते दिखेंगे। अच्छा, विज्ञान की भाषा में कहें तो पृथ्वी घूम रही है तो तारे घूमते दिखते हैं, या तारे घूम रहे तो तारे, ऐसा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, हर तत्व घूम रहा है। अरे हमारा शरीर घूम रहा है, मन घूम रहा है, बुद्धि घूम रही है, सब घूम रहा है। यहां पर कोई भी स्थिर और अचल नहीं है। परंतु इस लौकिक भाषा में, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्रुव जी सदैव उसी जगह पर दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा, अंग्रेजी में उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। जब विज्ञान का इतना यहां पर अभाव था और दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, तब समुद्र इत्यादि में जो मार्ग पाते थे लोग, रात को देखे, दिन में तो ठीक है सूरज से पता लग जाता, लेकिन रात में कैसे पता लगे? तो वो ध्रुव से पता लगाते थे कि इधर उत्तर है, तो उत्तर इधर हो गया तो दक्षिण पीछे हो गया, और सीधे हाथ तक पूरब हो गया तो इधर पश्चिम हो गया। तो दशा का ज्ञान ध्रुव सी से होता था। इसलिए ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। अचल, वहां से टलते नहीं है। अनुपम, जिसकी उपमा की योग दूसरा स्थान नहीं है, वह स्थान ध्रुव जी ने उस राम नाम से पा लिया। और सुमिर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने सुमिर पवन सुत पावन नामू, राम नाम पवित्र नाम, परमात्मा का नाम स्मरण कर करके अपने बस में परमात्मा को ही कर लिया। यानी उस नाम के सहारे हनुमान जी ने राम को ही अपने बस में कर लिया।